न खून का रिश्ता न नाम की पहचान, फिर भी हर बहन के लिए ये भाई है अभिमान। राखी भी भेजता है लेकिन प्रेजेंटली फिजिकली वहाँ प्रेजेंट नहीं रह पाता, तो मुझे बाय डाक के थ्रू आता है। मैम बस यही पूछते हो जहाँ भी है तो सलामत रहना, इतना जिक्र वही गिफ्ट बोलते हैं। आपसे छोटी है? बड़ी है? छोटी है मेरे से, छोटी है। बहुत झगड़ा करती है मेरे से। देश मेरा सब कुछ है, देश के लिए मैं जीना मरना, देश मेरा सब कुछ है। हमारा गिफ्ट यही है कि कोई भी टक्कर लेने दो, कोई भी पंगा लेने दो, आप लोग तसलीफ सो जाओ, हम मैं इधर। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। न खून का रिश्ता न नाम की पहचान, फिर भी हर बहन के लिए ये भाई है अभिमान। नमस्कार, वंदे मातरम। रक्षाबंधन के इस विशेष पर्व पर मैं लावनी विनीत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरी उपस्थिति आज उनके बीच है जिन पर हम मान करते हैं, जो हमारे देश के आन बान शान हैं। और रक्षाबंधन पर जब मैं अपनी राखी इन भाइयों के लिए लेकर आई हूँ तो यकीन मानिए यहाँ बहन की यादें हैं, भाई की हिम्मत है और देश के लिए समर्पण है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो आज का ये रक्षाबंधन का पर्व बहुत खास होने वाला है। हमेशा की तरह इस बार भी मैं अपनी राखी, आप लोगों के नाम की राखी अपने इन वीर जवानों के लिए लेकर आई हूँ। और आपको पता है कि इस बार मेरी मौजूदगी कहाँ है? मेरी मौजूदगी कारगिल में है। वो कारगिल जो भारत माता के वीर सपूतों के शौर्य, उनके पराक्रम और उनके बलिदान का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। ये ऊंची ऊंची चोटियां इस बात की गवाही देती हैं कि भारत माँ के ये वीर सपूत जब तक हमारे साथ हैं, हमारे देश की आन बान शान पर कभी भी कोई भी दुश्मन आंख उठाकर नहीं देख सकता, क्योंकि हम वो हैं, हमारी सेना वो है जो छेड़ने पर छोड़ती नहीं है। तो आज इन्हीं भाइयों के साथ मैं अपनी राखी बनाने वाली हूँ। आप लोग तैयार हैं मेरे साथ राखी बनाने को? अच्छा, आपसे आज मैं बहुत सारी बातें करने वाली हूँ। कौन सबसे पहले मेरे साथ बात करने के लिए आगे आ रहा है? आइए। सब बात तो मैं सबसे करूँगी सबसे पहले, लेकिन कौन आएगा? आप आएंगे। आपका नाम जान सकती हूँ? हवलदार गोपालाचार्य। आप कहाँ से हैं? मैं कर्नाटक से आया हूँ। कर्नाटका से आए हैं। भैया बोल रही हूँ मैं आपको। अच्छा भैया, मुझे ये बताइए कि आज रक्षाबंधन का पर्व है और आप लोग सरहद के सिपाही हैं, अपने घर से हज़ारों किलोमीटर दूर यहाँ पर कठिन परिस्थितियों में है। याद आ रही है घर की? बिल्कुल मैम, बिल्कुल याद आती है घर की। अच्छा, राखी पर ऐसी कौन सी बात है जो आपकी बहन की आपको याद आती हो? वो याद जो सबसे ज़्यादा आपके दिलो दिमाग पर एकदम छाई हुई है, बचपन की कोई याद अगर हो? जी मैम, एक तो मैं एक सुखी इस परिवार से आता हूँ, जैसे मेरे को टोटल 6 बहन है। उस बहन को बहुत याद आता है जब हम फौज में आए हैं। मैं 16 साल में भर्ती हुआ हूँ। उसके बाद जब 16 साल में भर्ती होने के बाद जब फौज में आया हूँ, मैं पूरे परिवार को मतलब दूर रखा हूँ। लेकिन हर राखी का चाहे किसी चीज़ में भी मैं मतलब रक्षाबंधन में, वो कोई त्यौहार में भी बाहर ही रहा है, तो हर हमेशा घर की याद आते रहते। तो लेकिन फौजी होने के नाते हमें क्या है, हमारी एक जिम्मेदारी है और प्राइमरी टास्क भी होता है, उसको हम करना होता है, तो हमको यहाँ प्रेजेंट रहना होता है। तो इसकी वजह से हर त्यौहार और याद जो रक्षाबंधन में किसी त्यौहार में भी हम प्रेजेंट नहीं हो पाता। ये एक शरीर यहाँ रहता है, आत्मा भारत माता के साथ है। लेकिन एक चीज़ बड़ी मज़ेदार आपने कही, 6 बहनें, तो आपसे तो बहुत सारे गिफ्ट्स लेती होंगी 6 बहनें। हाँ, आते में राखी भी भेजता है लेकिन प्रेजेंटली फिजिकली वहाँ प्रेजेंट नहीं रह पाता, तो मुझे बाय डाक के थ्रू आता है। अच्छा, उनकी तरफ से राखी इस बार मैं लेके आई हूँ। उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? दीजिए, यहाँ पे दीजिए, देख रही हैं वो आपको। कुछ नहीं मैम, यही है मेरा सभी अपना बहनों की आशीर्वाद की वजह से मैं यहाँ सुखी में हूँ, अभी देश की रक्षा कर रहा हूँ, बस यही कहना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप में से सर कहाँ से हैं आप? मैं तमिलनाडु से हूँ। आप तमिलनाडु से हैं, दक्षिण से, और सीधे एकदम ऑपोजिट आ गए आप, इतनी दूर। कन्याकुमारी का हूँ। और क्या बात है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। देखिए, आप तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और कितनी बहनें, और उनकी राखियाँ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। कोई रक्षाबंधन का वाकया याद आ रहा है आपको? मैम देखो, जो भी हमारा देश के जितना भी लेडीज़ है वो हमारा बहन जैसे हम मानते हैं।
तो रक्षाबंधन है, ये हमारा बहुत खुशी की बात है। और इसके लिए सबको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, सभी फौजियों को। और जो भी बहन जिसका भी है, मेरा भी बहन है, तो बचपन में बहुत झगड़ा वगैरह करता था। अच्छा। तो जाबी क्या है, जब आपसे छोटी है? बड़ी है? छोटी है, मेरे से छोटी है, बहुत झगड़ा करती है मेरे से। जब नौकरी मिल गया उसके बाद तो उसका फीलिंग अलग है। फिर जब चले जाते हैं तो बहुत अच्छा, राखी पे कोई स्पेशल गिफ्ट की डिमांड होती है? कभी उन्होंने आपसे कोई डिमांड की कि नहीं मुझे भैया यही वाला गिफ्ट चाहिए, ये इस बार आपको ये मुझे देना है? नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। आपकी आंखें नम हो रही है। मतलब वो उसे बात करना बस इतना ही उसके लिए बहुत है, बस यही है। आपको पता है कि आपकी आंख में वो प्यार है ना, वो प्यार ही सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। आप सबकी आंखों में जो प्यार दिखता है ना, वो सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। कभी हम लोग तो फौज में रहता हूँ, कभी छुट्टी जब मिल जाता तब जाता हूँ, और जब नहीं मिलता मैम इधर रहना पड़ता। तकरीबन इधर रहता हूँ, लेकिन छुट्टी खूब कम मिलता है मैम। लेकिन छुट्टी पे जाते हैं तो फिर बहुत मस्ती भी होती होगी। कुछ रक्षाबंधन की कोई याद अगर आपके जहन में इस वक्त आ रही हो? कुछ याद आ रहा है? नहीं, छोटा में तो हम लोग झगड़ा वगैरह करते रहता हूँ। अच्छा। लेकिन कभी मौका भी नहीं। अच्छा, आप गीत गाते हैं? कोई भी सुनाइए। हिंदी सुनाइए। नीले नीले अंबर पर थोड़ा आपके साथी चांद जब आए, प्यार बरसाए, तुमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बरसाए, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए। बहुत बढ़िया। और आपको पता है कि आपकी आवाज़ में ना एक मैसेज कन्वे हो रहा था। आप जब गा रहे थे, बहुत बड़ा मैसेज कन्वे हो रहा था। रक्षाबंधन पे आप अपने घर से दूर हैं, लेकिन आपकी बहुत सारी यहाँ पर करोड़ों बहनें हैं जो आपकी तरफ से एक मैसेज चाहती हैं। कुछ कहना चाहेंगे उनका? ऐसा तो मेरा पूरा सभी बैन है, पूरा इंडिया में जितना है मेरा पूरा ही बैन है। चलिए हैप्पी रक्षाबंधन बोल दीजिए। हैप्पी रक्षाबंधन। आप मुस्कुरा रहे थे, मैं आपकी नजरें पड़ रही थी, इसीलिए आपके पास आई हूँ। अच्छा, क्या याद, पहले मुझे अपना नाम बताइए, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम नायक शिवराम है, तमिलनाडु से आ रहा हूँ, तिरुवन्नामलाई डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, क्या याद आया था अभी आपको? आप बहुत मुस्कुरा रहे थे। इस तरह से बोलने से मेरा तो कोई बहन नहीं, लेकिन भाई है, दोनों बड़ा भाई है, और शादी भी हो गई, एक लड़की है और मदर है, फादर डेथ हो गया, और एक नानी है मदर। अच्छा, कजिन है, कभी राखी बांधते हैं कभी? नहीं है। इस बार मैं आपके लिए राखी लेकर आई हूँ, बंधवाएंगे मेरे से? हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब आप को इस समय कोई भाव कुछ अगर आपके मन में हो जो आप बोलना चाहते हो, कहना चाहते हो, कोई वाकया आपको याद आता हो, कुछ शेयर करना चाहते हो? ऐसे क्योंकि कुछ आप नहीं। मुस्कुरा रहे थे, मुझे पता है आपके मन में बहुत कुछ चल रहा था। नहीं, ऐसे नॉर्मली चल रहा था। क्या चल रहा था? जब भी जो भी अच्छा रहेगा, कोई सभी खुशी रहेगा, हम खुशी रहेगा, बस सब खुश रहेंगे तो आप भी खुश। देखिए, ये होता है भाव। सब खुश रहेंगे तो हम खुश रहेंगे। ये जो प्यार है, ये जो समर्पण है, ये जो भाव है, वो शब्दों में नहीं नापा जा सकता। और उस भावना को ही मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हर बार रक्षाबंधन पर उस भावना से जुड़ती हूँ अपने इन भाइयों के साथ। आपके पास आती हूँ। सर, कहाँ से हैं आप? नमस्ते मैम, मैं कर्नाटक बेलगाम से बिलोंग करता हूँ मैम। आपका नाम जान सकते हैं? सुनील एज मैम। अच्छा, मुझे ये बताइए भैया, आप राखी होती है आपके? हाँ मैम, होती है। कितनी बहनें हैं? मैम 2 महीने। छोटी हैं, बड़ी है? मेरे से 2 बड़े हैं। 2 बड़े हैं, तब बड़े तो डिमांडिंग नहीं होते यार। डिमांडिंग है या नहीं? होता है मैम, हर सिस्टर का हो गया, कुछ में होता है जरूर। अच्छा, वो कौन सा ऐसा गिफ्ट है जो सबसे पहले आपसे कहा गया हो कब कि अब आपकी पोस्टिंग हो गई है, जॉब लग गई है, हम मुझे ये गिफ्ट चाहिए? मैम बस यही पूछते हो, जहाँ भी है तो सलामत रहना, इतना जगह वही गिफ्ट बोलते हैं उसमें। रक्षाबंधन पे जाते हैं कभी? नहीं मैम, 13 साल हो गया, अभी तक गया ही नहीं घर पे। छुट्टी के लिए जब ये आता है, लेटर आता है घर से, उसको ये जो कुरियर उसे ही बांध देता हूँ खुद के लिए। अच्छा, राखी के दिन जब घर से राखी आती है तो वो दिन कैसे बीतता है आप लोगों का? क्या फीलिंग आती है जब आप वो एनवेलप खोलते हैं और राखी? जो मैम बचपन का याद रहता है मैम। जब बचपन में घर में रहा तो फिर सिस्टर रहता है, वो फिर प्यार से बांधता है राखी, वही याद रहता है बस। कोई बचपन की याद बता दीजिए, कोई ऐसी राखी जो इस वक्त आपको याद आ रही हो कि बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल राखी थी वो? मैम लास्ट राखी था जो मैं फौज में आया था, वही है। उसके जब
मैं आ रहा था उसी टाइम उन्होंने बांधना था, क्यों मार्च में मैं भर्ती हुआ आया था मैम, उसी टाइम वही बांधना था, वही राखी लास्ट याद है। उसके बाद वो बस पोस्ट कोरियर का ही याद रहता है बस। देखिए ये बहुत भाव आपके जो है मुझे भी बहुत मन से पिघला देते हैं, लेकिन ये सच है कि जब सरहद पर एक सिपाही आता है तो वो एक संकल्प, एक प्रण लेकर आता है। उसका प्रण, उसका संकल्प भारत माता से जुड़ा होता है, उनकी रक्षा से, उनकी सुरक्षा से। इसीलिए हम इन्हें सरहद की सिपाही कहते हैं। परिवार पूरा बन जाता है, पूरा देश परिवार बन जाता है। अपने परिवार से दूर इस पूरे परिवार के लिए समावेशी रूप से ये भावना आपको सिर्फ और सिर्फ इन सैनिक भाइयों में मिलेगी। अच्छा, आप भी बहुत मुस्कुरा रहे हैं सर, आपके पास भी आ जाती हूँ मैं। आप कहाँ से? मैं हवलदार स्वामी नायडू है, आंध्र से हूँ। आंध्र से है? मुझे कोई बहन नहीं है। मैं आपकी बहन हूँ। क्योंकि मैं हमारा साथ मेरा 5 भाई है, बहन नहीं है। मैं ये मानता हूँ, लेकिन क्या जो बहन का जो प्यार है मुझे अभी तक मिला नहीं। वो कैसे है अभी तक पता नहीं मेरे को। आपको पता है आपकी करोड़ों बहनें हैं, जब आप यहाँ होते हैं, जब रक्षाबंधन आता है तो राखी बांधने वाला कोई नहीं मिलता। आज मैं आई हूँ उनकी तरफ से। थैंक यू, हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक यू, लेकिन हमारे लिए कुछ तो आपको करना पड़ेगा। मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए। या तो आप मुझे गाना सुनाएंगे, या तो आप मुझे कुछ शायरी सुनाएंगे, या तो आप मुझे कविता सुनाएंगे। मैंने आपको 3 ऑप्शंस दिए, बताइए। मैंने मेरा गिफ्ट मांग लिया, लैंग्वेज में गाऊंगा। अच्छा प्लीज गाइए। అందమైన దానా చందమామ లాంటి దానా నీ అందమంతా చూసి నే మురిసిపోతే జానా అందమైన దానా చందమామ లాంటి దానా నీ అందమంతా చూసి నే మురిసిపోతే జానా హైదరాబాద్లోన హైటెక్ సిటీ నాదే హైటెక్ సిటీలోన ఆటాడుకుందాం రావే। बहुत बढ़िया, थैंक यू। मुझे गिफ्ट हमेशा याद रहेगा और मैं अभी आपको राखी बांधूंगी। तो यहाँ पर हम क्योंकि करगिल में हमारी मौजूदगी है और ये उस विजय का प्रतीक है जिसमें हमने अपने बहुत सारे भाइयों को खोया था, लेकिन यकीन मानिए वो लिफाफा कभी खुला नहीं। लेकिन जब लिफाफा खुला, यानी कई राखियाँ थीं जो अभी तक इंतज़ार कर रही थी, वो राखियाँ आपको पता है कहाँ जा चुकी हैं? वो राखियाँ उस ऊँचे तिरंगे पर बन चुकी हैं। और जब तिरंगे पर वो राखियाँ बन जाती हैं तो वो राखियाँ अमर हो जाती हैं। उन अमर राखियों के लिए भी हमारा नमन है, और ख़ास तौर से अपने इन भाइयों के लिए भी नमन है। उनके बीच में आकर आज उनके साथ कुछ हल्के पल बिताने का प्रयास करूँ, क्योंकि आप लोगों को क्योंकि आप लोग सरहद के सिपाही हैं, घर से बहुत दूर हैं और हर वक्त दुश्मन की निगाहें आपकी तरफ रहती हैं। आपको सतर्क रहना पड़ता है, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड कई बार आप लोग हो जाते होंगे। आपका नाम क्या है पहले बताइए? मेरा नाम है हवलदार विक्टर स्टीफन। कहाँ से हैं आप? मैं तमिलनाडु से हूँ। तमिलनाडु से आप ही हैं। तो जो मैं कह रही थी कि बहुत स्ट्रेस्ड फीलिंग कई बार हो जाती होगी, तो उस स्ट्रेस को हटाने के लिए, उसको दूर करने के लिए आप लोग क्या करते हैं? स्ट्रेस आता ही नहीं। अरे वाह, ये होता है जज्बा, ये होती है ताकत। स्ट्रेस आता ही नहीं, स्ट्रेस देते हैं उधर, देते हैं, स्ट्रेस देते हैं उधर, देंगे भी। अरे वाह, देंगे भी पक्का। तो ऐसे ही कुछ उनके लिए ही आज कुछ जज्बात उनको भी हैप्पी रक्षाबंधन। जो जितना भी मेरा बहन है उनका भी हैप्पी रक्षाबंधन। और ये तो कोई एक ऐसा सेलिब्रेशन जो आप लोगों के लिए यादगार हो। आपसे बात करती हूँ। आप कहाँ से? मैं सुबेरा गोविंदराज तमिलनाडु का हूँ। मेरा तो कोई बैंड नहीं है। मैं आ गई हूँ ना आप लोगों के लिए। आप लोग बोल रहे हैं आपके बहुत सारी बहनें हैं। जो जितना भी इंडिया के अंदर है वो सारे हमारा बहन का तरह है। जितना ये वीर भूमि में शहीद हुआ, जो जितना भी जवान का बहन है, उनके लिए अच्छी खुशी से उनका ज़िंदगी जीने के लिए मैं उनसे भगवान से प्रार्थना करूँगा। जितने भी अपने वीर जवान हमारे साथ शहीद हुआ, उनका अच्छी खुशी रहने के लिए, उनका बहन के लिए मैं आप ही रक्षाबंधन देने जाता हूँ। लोगों ने फूलों का तारों का सबका कहना, ये गीत सुना है? किस सुना हुआ है? तो आइए ना, आइए साथ में, आइए, आप सब लोग साथ दीजिएगा अपने साथियों का। फूलों का तारों का सबका कहना है, 7,000 में मेरी बहना है, सारी उम्र संग जीना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, और आप लोग खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। वो हमारे साथ बात करेंगे। मुझे भेजा गया आपके पास।
आपसे तो मैं बात करूँगी खुलकर। कहाँ से हैं आप, अपना नाम बताइए। मैम मैं नागेश्वर जगन्नाथ हूँ, आंध्र प्रदेश श्रीकाकुलम से आया हूँ। मैं यहाँ पे अभी 24 साल सर्विस चल रहा है जी। 24 साल से अंदर बड़े मुश्किल से मेरा बड़ा बहन है, नाम सत्यावती, तो बड़े मुश्किल से 3 या 4 बार रक्षाबंधन में गया है। अच्छा। जब भी जाता हूँ उनके लिए एक चारी खरीद करके देता हूँ, मेरे से जितना हो सकता है उतना, ठीक है। और उसके बाद उनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। एक ही बड़ी बहन है मेरा और एक भाई है, दोनों फौज में हैं। हम दोनों जा नहीं पाता है, कभी जो भी जाता है तो उनके लिए एक चारी खरीद करके पक्का जाता है। फ़ोन पर आप लोगों की बात होती होगी, तो कभी कोई उनकी शिकायत होती है, कभी कुछ ऐसी बात जो वो बार बार आप लोग से कहती हो? आपने कहा कि दोनों भाई आप लोग फौज में हैं, तो बार बार कुछ वो कहती हो आपसे? हम ऐसे यहाँ पर हम 2001 में जब नया रिक्रूट आए थे, मैं इसी जगह पे आया हूँ, इसी कारगिल के पे आया हूँ, द्रास में आया हूँ 2001 से 2003 तक। तब उस ज़माना में लेटर चलते, चिट्ठी चलते थे, उसी के अंदर हमारे को राखी भेजते थे। तो उसी टाइम पर हम यहाँ से फिर राखी हम उसके लिए कुछ 500 या 1000 जो भी भेजना है यहाँ से भेजते तक वहाँ पर 1 महीना लग जाता पहुँचते। तो वो बहुत दुख होता है, आप लोग नहीं आता है बांधने में वगैरह को ट्रैक। अच्छा, आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई, क्योंकि आप 2001 आपकी पोस्टिंग यहाँ हुई थी, और 2001 ठीक 1999 के बस 2 साल के बाद की ही परिस्थिति थी। तो उस वक्त तो बहुत ही ये स्थान भी बहुत अप्रोचिंग नहीं था, बहुत मुश्किलें होती थी। जैसे आपने कहा कि 1 महीने लग जाता था राखी पहुँचने में, तो वो जो 1 महीने का पल होता था, क्योंकि उधर से राखी आ गई, अब आपकी तरफ से जो उनको प्यार जाता था वो वहाँ पहुँचना, और वहाँ से राखी आने में भी समय लगता होगा। तो वो जो समय बीतता था, वो समय कैसे भाव आते थे उस वक्त? जो बताने का बातें नहीं मैम, बहुत ही फील होता है उसका। मेरा बहन अगर मेरे को राखी भेजना तो कम से कम 2 या 3 हफ्ता पहले भेजता है, तभी हमको उस टाइम से पहुँचता है यहाँ पे। हमें भी उनसे पहले कि हम पक्का पता जो मेरा बहन मेरे को राखी भेजता है, तो इसलिए हमने क्या करते, पहले चिट्ठी में हमने उनको जो गिफ्ट देना था वो गिफ्ट हम पहले भेजते, तभी उन लोग बहुत खुश होता है। फिर भी क्या हम जो नहीं है ना उसका दुख तो हमें से रहता है मैम, और हमको राखी आता तो हमको बहुत खुशी लगती। नहीं तो अभी क्या इतने ही समय लगता है? क्योंकि अब तो मैंने देखा है कि ये आप लोगों के लिए अप्रोचेबल रोड्स भी हो गई हैं, यहाँ तक पहुँच थोड़ी आसान हो गई, तो अभी क्या इतना ही वक्त लगता है? मैम अभी इतना तो वक्त नहीं मैम, स्पीड पोस्ट वगैरह आता है 3-4 दिन में पहुँच जाता है मैम। जी। तो उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं यहाँ से? आइए ज़रा कैमरे के माध्यम से दीजिए। का यहाँ पे रक्षाबंधन, उनके लिए मैं छोटा सा गाना। हाँ ज़रूर मैं पकड़ती हूँ, आप गाइए। बिल्कुल, आप थोड़ा इधर आ जाइए। हाँ, और आप सब ताली बजाएंगे। మల్లె తీగకు పందిరే బోలే మస్క చీకటిలో వెన్నెల బోలే నీ పాదం మీద పుట్టి మచ్చనే చెల్లమ్మా తోడబుట్టిన రుణం తీర్చుకుంటానే చెల్లమ్మా। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बड़ा संदेश बहुत बहनों तक पहुंच गया। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग जब आप लोग स्कूल कॉलेज में रहोगे, जनरली कुछ लोग लिखते हैं, आप में से किसको लिखने का शौक ज़्यादा है? अभी यहाँ पे पोस्टिंग में नहीं हो पाता होगा, लेकिन फिर भी कभी अपने स्कूल कॉलेज के टाइम पे लिखने का शौक किसको सबसे ज़्यादा था? देखिए आज तो मतलब एक्चुअली आप पहले अपना नाम बताइए और कहाँ से? मेरा नाम हवलदार SK बादशाह है, मैं आंध्र प्रदेश नंद्याल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ जी। मैडम एक्चुअली ऐसा होता है, जो भी फौज में हम जब एक जवान मतलब क्या होता है, जवानी में आना होता है, तो तकरीबन हमारा कॉलेज लाइफ एंडिंग होते ही हमने भर्ती हो जाते हैं, तो ये मौका मिलता नहीं। और बात रह गई इस वीर भूमि के, इस जगह पे आज हम जिस जगह पे खड़े हैं, यहाँ पे अपनी बहनों को याद करते हुए, भले ही अभी थोड़ी देर पहले साहब ने कहा था कि 10 दिन 15 दिन कभी कभी भले ही लेट क्यों ना पहुँचे, लेकिन जिस दिन हमारे पास राखी पहुँचती है तो उसी दिन से हमारा राखी मानते हैं। और जब तक हमारे लिए राखी वो पर्व दिन होता है, तब तक हम छुट्टी लेकर घर जाकर अपना बहन का कर्ज नहीं उतार पाते, तब तक के लिए हमारा वो त्यौहार बना ही रहता है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमन है कि आप लोग इतनी कठिन परिस्थितियों में भी हमें सबसे अच्छा गिफ्ट देते हैं। हमें हमारी जो सुरक्षा है, मैं आप सबको प्रहरी बोलती हूँ, हम अगर चैन से सोते हैं तो सिर्फ आप लोगों के लिए, आपकी वजह से सोते हैं। आप यहाँ अपनी नींद आँखों से गायब कर लेते हैं हमारी सुरक्षा के लिए, और ये हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। आप कहाँ से हैं? इतने सीरियस क्यों हैं?
क्या कुछ याद आ रहा है? मुझसे क्यों नहीं पूछ रहे बोलते? मैं आ गई ना। एक्चुअली हमारी यूनिट जो है साउथ इंडियन यूनिट है, इसलिए यहाँ पे हम हिंदी भी जब सीखे तब फौज में भर्ती होने के बाद ही हिंदी सीखना शुरू किए, तो इसलिए आपको थोड़ी सी हमारी जो लैंग्वेज है हिंदी की मुझे सिखा दीजिए। नहीं, ये बंगाल के अच्छा, आपको मैं वेस्ट बंगाल का हूँ। आप वेस्ट बंगाल, तो मैंने तो वो 2 लाइन सीखी है। আমি একটুকুনি বাংলা বলতে পারি, একটুকুনি বুঝতে পারি, ये देखिए मैंने सीख ली। तो अभी यहाँ से मैं बहुत सारी, मैं कन्नड़ और मलयालम में भी कुछ कुछ सीख के जाऊँगी, है ना। मैं तो गिफ्ट के रूप में वो भी लेके जाऊँगी। अच्छा, वेस्ट बंगाल की जब हम बात करते हैं, वेस्ट बंगाल संस्कृति के लिए बहुत जाना जाता है, पर्व के लिए, त्योहारों के लिए। रक्षाबंधन का पर्व आपकी तरह कैसे होता है? हमारा तरफ भी अच्छे होते हैं मैम। आप राखी बनाते हैं? मैं 2006 में फौज में आया, तब से अभी तक नहीं बनाया। अगर मैं नहीं जाता हूँ तो मेरा भाई घर में रहता है, वो बनाता है। एक बड़ा बहन है, वो नज़दीक भी शादी दिया है, वो भाई छोटा भाई बनाता है। रक्षाबंधन पे जब आप वहाँ थे, जब आपकी पोस्टिंग नहीं होती या पोस्टिंग के दौरान कभी अगर मौका मिला हो, तो वो कौन सा खास व्यंजन होता है जो आपकी तरफ रक्षाबंधन पर बनता है? हमारी तरफ तो मछली सबसे फेमस है। मीठे में क्या कहते हैं? रसगुल्ला। रसगुल्ला, कलकत्ता का रसगुल्ला फेमस है। आप अपने साथियों के लिए कभी रसगुल्ला लेकर आए? नहीं मैम, आता उधर से आवाज आई? कभी नहीं। नहीं आता। खुद खा के आते हैं? हाँ, नमकीन वगैरह तो आ ही जाते हैं। अच्छा, उसके बाद क्योंकि उतना दूर से आना। अच्छा, बनाना आता है रसगुल्ला? बनाना नहीं आता। आप बताइए भाई साहब, कहाँ से हैं आप? मेरा हवलदार दिलीप है, मैं केरला से हूँ। आप केरला से हैं? केरला तो अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए बहुत जाना मैम, जाता है। मेरा तो बहन है नहीं कोई, मेरा भाई है, बड़ा भाई है। अभी तो मेरा हमारे साइड में इतना रक्षाबंधन तो नहीं चला अभी तक, क्योंकि मैं भी अभी तक जो बाहर से हम दूसरे स्टेट में रहता है, उस टाइम में कोई जो बगल वाला जो ऐसे कोई आता है रक्षाबंधन बनता है। अच्छा, केरला में रक्षाबंधन का रिचुअल कहीं तो होता होगा, आपने देखा हो किस तरह से होता है? मैंने तो देखा नहीं, क्योंकि इसी टाइम में तो छुट्टी भी गया नहीं। मैंने तो यही रक्षाबंधन बांधा तो ऐसे कोई बगल वाला जो नहीं तो कोई गांव में जाता है उस टाइम पर कोई। अच्छा, उनके लिए कोई मैसेज अभी दे दीजिए। बहुत सारी बहनें हैं रक्षाबंधन पर, ज़रूर आपको थैंक यू बोलते हैं, और उन सब के लिए तरफ से मैं राखी आज आपके लिए लेकर आए, उनके लिए कुछ कह दीजिए। बांधा तो मेरे को हैप्पी रक्षाबंधन है, सब मेरे बहन लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन। जी, आप कहाँ से? आपका नाम? मैं नायक सुरेश मैम, तमिलनाडु से आ रहा हूँ। आप भी तमिलनाडु से? आपको भी कुछ याद आ रहा है? आपकी बहन है? नहीं, मेरा तो एक बहन है मैम। छोटी बड़ी? शादी हो गई, बड़ा बड़ी है। बड़ी बहनें छोटे भाइयों को बहुत डांट कर रखती है, टाइटली रखती है। नहीं, वो तो मेरा साथ ही रहता है। अच्छा, वो मेरा एक बड़ा भाई है, मेरे से झगड़ा करने से भी वो मेरा साथ ही रहता है, मैं सबसे छोटा बोलता हूँ। तो बड़ी बहन से कभी मार खाई है आपने? हाँ, खाई है। हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन सबका, सबके लिए। अच्छा, इधर से आप मुस्कुरा रहे थे अभी। मैं हवलदार मुत्तुराज जो तमिलनाडु का मैडम। हाँ। मेरा एक भाई एक बहन है एक। जब मैं बचपन था, जब छोटा छोटा चीज़ के लिए जो लड़ता था, छोटा छोटा चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा मेरे पापा से जो मार खाया, जो बहन से जो ज़्यादा जो झगड़ा करता है, सबसे ज़्यादा मेरा पापा ने ज़्यादा जो पिटता था वो। बाकी चीज़ के लिए जो पढ़ाई नहीं करने से भी जो कोई पिटता नहीं था, छोटा छोटा चीज़ के लिए अगर ज़्यादा जो झगड़ा आता है, जब उसके लिए जो ज़्यादा मर गया। जब मेरा बहन ने जब जो कॉलेज चला गया तब थोड़ा प्यार हुआ, उसके बाद तो जब फौज में आने के बाद जो मिल नहीं पाई मैडम, जब जो शादी होकर जो दूसरा घर में जा रहा था तब थोड़ा दुखी हुआ, तब जो रोया भी है। जब जो ओपी सिंदूर हुआ उस टाइम कम से कम दिन में 3-4 बार तक फ़ोन करके पूछता था कैसे रहता, क्या हुआ, डेली जो मैसेज पूछता था क्या हुआ रहा उधर करके। ठीक है मैडम, आपकी रक्षाबंधन। अच्छा, आपने ऑपरेशन सिंदूर की बात की, आपने बिल्कुल सही कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का जो समय था आप लोगों के लिए बहुत टफ टाइम था, और हम लोग देख रहे थे कि आप रात भर जाकर वो जो उधर बैठे हुए हैं ना, उनको बता रहे थे, उनकी औकात उन्हें बता रहे थे हिम्मत के साथ। लेकिन परिवार थोड़ा सा चिंतित हो जाता है, तो ऐसे समय में जब परिवार का फ़ोन आता है तो आप लोगों की तरफ से आप क्या बोलते हैं? मैडम उस टाइम जो ओपी सिंदूर हुआ था, हमारा पास जो हमारा जो बैटरी लोकेशन पर जो रेंज में नहीं था, कम से कम जो कभी कभी जो 3-4 दिन बात नहीं हो पाता है, घर में बहुत डरता था क्या हुआ, कैसे रह रहा है। माँ और बहन थोड़ा बहुत दुखी हुआ, उसमें माँ भी थोड़ा दुखी हुआ मैडम, जब थोड़ा दूर रहता ज़्यादा दुखी हो गया उस टाइम। अच्छा, लेकिन जब जीत मिल गई, जब बिल्कुल फिर से आन बान शान से तिरंगा लहरा दिया, उसके बाद जब फोन आया तो वो कौन सी पहली बात थी जो उन्होंने आपसे कही? मैं उनसे यही बात बोला था मैडम, पाकिस्तान था वो जीत गया, हमारा जो उनका जो बस की बात नहीं, हमारे से जो लड़ने के लिए यही बात बोला था मैडम। जरा दहाड़ के साथ जरा उनको एक बार फिर से बता दीजिए कि हिम्मत मत करना हमारी तरफ देखने की। क्या कहेंगे उनको? अरे दुश्मन को अगर दुश्मन सामने आ जाए तो किस जज्बे के नहीं मन कर रहा था मैडम, हमारे भी कम से कम 4-5 जातियों को जो मारने के लिए मन कर रहा था।
नहीं मन करता मैडम, अगर ये बार बार अच्छे पाकिस्तान वाला हमारा जो टक्कर देता है, कुछ ना कुछ पालता है। अगर जो बलवान जो बगलगाम में जो हुआ था, कई 20 आदमी एक्सपायर हुआ, उनका घर वाला भी बहुत दुखी हुआ इसी बात के ऊपर। हमारा जो मन में भी जो इतना गुस्सा आया था, कम से कम अगर कुछ ना कुछ इस बार ये होना चाहिए बोल के, अपना जो मोदी जी ने इस बार सही जुडिशल लिया मैडम। फिर मौका मिला तो फिर मारेंगे उनको। पक्का मैडम, इसमें डाउट ही नहीं है। क्या बात है, एक बार फिर से जोरदार भारत माता की वाह, वाह तक आवाज जानी चाहिए। और आप में से कोई जल्दी जल्दी मैसेज देना चाहता हो, क्योंकि समय खत्म हो रहा है, समय की कुछ सीमाएं हैं, इसलिए सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? कहाँ से केरला से। केरला से हैं। आपका नाम जान सकते हो? मेरा नाम श्रीदेव सुरेश। रक्षाबंधन का पर्व और उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे अपने घर परिवार से, कुछ मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? अभी क्या कहना है, अभी हम तो उधर छुट्टी जाके सबसे मिलेंगे। फिर रक्षाबंधन उधर ही सेलिब्रेट कर लेंगे। तो लेकिन जितना भी हमने आपके साथ समय बिताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप में से बस मैं ये अनुरोध करूंगी कि आप में से कोई आके, अगर आप भारत माता के सपूत हैं, भारत को समर्पित अगर आप 2 लाइन बोलना चाहें, आप बोलना चाहते हैं? कौन बोलना चाहता? आइए आप बोलना चाहते हैं सर? आप आइए एकदम आंखों में आंखें डालकर। छोटा से मेरा सपना था जब मैं फौज में आऊँगा, लेकिन मैं फौज में आखिरी तक आ ही गया। लेकिन मेरा देश के लिए मैं सेवा करूँगा, देश ही मेरा सब कुछ है, देश के लिए मैं जीना मरना, देश ही मेरा सब कुछ है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो ये समर्पण, ये आन बान शान और ये ताकत आती है उस जज्बे के साथ जिसमें सिर्फ और सिर्फ भारत माता के लिए अपने जीवन को समर्पित करने का प्रण होता है। आज मैंने अपना रक्षाबंधन इन वीर रणबांकुरों के साथ करगिल की इस पवित्र भूमि पर मना लिया है। वो रक्षाबंधन इसलिए बेहद खास हो गया क्योंकि मैं जिस भूमि पर हूँ, यहाँ पर सिर्फ एक भूमि के टुकड़े के लिए युद्ध नहीं हुआ था। ये युद्ध हमारी आन बान, हमारी स्वाभिमान का युद्ध था और आज भी उसी स्वाभिमान के लिए डटे हैं ये रणबांकुरे। करगिल की इस धरती पर आप लोगों को मैं एक बार फिर से देश की समस्त बहनों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और उनकी तरफ से मैं आज आप लोगों के लिए राखी लाई हूँ। मुझे उम्मीद है कि जब मैं आपकी कलाई पर राखी बांधूंगी तो आप लोग मुझे आगे भी याद रखेंगे। तो ठीक है, मैं राखी बांधूंगी और आपने जो गीत गाया था अभी, वो गीत आप गाते रहेंगे, गाइए। तो आज इस प्यार और समर्पण के प्रतीक को आज मैं उस कलाई पर बांधने वाली हूँ जिसने इस देश की रक्षा का संकल्प लिया है। हैप्पी रक्षाबंधन। सर आपका गीत नहीं चल रहा है, अच्छा लगेगा, गाइए सर। పెద్ద మనిషివై పూసిన నుండే ఆడపిల్లపై ఆశలు ఎన్నో దాన్ని చూడకుంటారు నువ్వే కోట నవ్వుతుంటారు. పెద్ద మనిషివై పూసిన నుండే ఆడపిల్లపై ఆశలు ఎన్నో దాన్ని చూడకుంటారు నువ్వే కోట నవ్వుతుంటారు. అటువంటి
चारों तरफ उठे हुए देख रहे हैं ना, ये हाथ उस आशीर्वाद के हैं, ये हाथ उस ताकत के हैं जो देश की सभी बहनों की सुरक्षा के लिए हर वक्त यूं ही उठे रहते हैं। और जब ये हाथ उठते हैं तो यकीन मानिए ये जो सरहद है, एलओसी के बहुत करीब हम लोग हैं और एलओसी के उस पार जो हमारा दुश्मन है ना, जब यही मुट्ठी एक साथ जब बनती है और वो ताकत और वो तूफान आंखों में दिखता है तो वो थर-थर कांपता है। रक्षाबंधन के इस विशेष पर्व पर भी हम इस ताकत के साथ उन्हें चुनौती देते हैं और कहते हैं कि छेड़ने पर ये भाई जो है ना हमारे, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। न खून का रिश्ता न नाम की पहचान, फिर भी हर बहन के लिए ये भाई है अभिमान। राखी भी भेजता है लेकिन प्रेजेंटली फिजिकली वहाँ प्रेजेंट नहीं रह पाता, तो मुझे बाय डाक के थ्रू आता है। मैम बस यही पूछते हैं, वो जहाँ भी है तो सलामत रहना, इतना जिक्र वही गिफ्ट बोलते हैं। आपसे छोटी है? बड़ी है? छोटी है मेरे से, छोटी है। बहुत झगड़ा करती है मेरे से। देश मेरा सब कुछ है, देश के लिए मैं जीना मरना, देश मेरा सब कुछ है। हमारा गिफ्ट यही है कि कोई भी टक्कर लेने दो, कोई भी पंगा लेने दो, आप लोग तसलीफ सो जाओ, हम हैं इधर। भारत माता की